अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी चुटिया को मोटा दिखलाने के लिए, अपनी चुटिया को बड़ी और लंबी दिखलाने के लिए और अपनी चुटिया की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत सारी ख़वातीन और औरतें एक रेडीमेड चुटिया का इस्तेमाल करती हैं। बाज़ मर्तबा ये रेडीमेड जो चुटिया है धागों की होती है, कपड़े की होती है और बाज़ मर्तबा ये चुटिया हकीकी बालों की होती है। जो उतरे हुए बाल होते हैं उन बालों को जमा करके एक चुटिया बनाई जाती है। तो बाज़ मर्तबा ये हकीकी बालों की चुटिया होती है। तो इन दोनों सूरतों में अपनी चुटिया को लंबा, मोटा और खूबसूरत बनाने के लिए आप कौन-सी चुटिया इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्लाम इस चुटिया को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी देता है या नहीं? ये जायज़ भी है या नहीं? ये मसला हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका रिवाज, इसका फ़ैशन बढ़ता जा रहा है और आजकल इस केमिकल के ज़माने में हमारे शैम्पू, हमारे तेल इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि बहुत जल्द जवानी ही की उम्र में जो है बाल तमाम के तमाम उड़ जाते हैं या उतर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में औरतों की जो चुटिया है बाज़ मर्तबा वो छोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। तो उनको बरकरार रखने के लिए, उनको सही और अच्छा दिखलाने के लिए बहुत सारी ख़वातीन इस कदम को उठाती हैं कि रेडीमेड चुटिया इस्तेमाल करती हैं। तो वीडियो में हमें समझना ये है, क्या रेडीमेड चुटिया इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? और अगर जायज़ है तो कौन-सी आप रेडीमेड चुटिया इस्तेमाल कर सकती हैं, कौन-सी नहीं? ये मसाला हम समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि जो धागों की, कपड़ों की जो चुटिया तैयार होती है, इस चुटिया को आप अपनी चुटिया में मिलाकर लंबा कर लें या अपनी चुटिया को मोटा कर लें या खूबसूरत बना लें, ये जायज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा आप कर सकती हैं। लेकिन वो जो दूसरी चुटिया होती है, जो बहुत सारी औरतों के बालों को इकट्ठा करके एक चुटिया बनाई जाती है रेडीमेड, कहीं किसी के बाल हैं, कहीं किसी के बाल हैं। इस तरह की जो चुटिया रेडीमेड बनाई जाती है, असली बालों की जो चुटिया बनाई जाती है, रेडीमेड ये चुटिया इस्तेमाल करना नाजायज़ है। शरीयत इससे मना करती है, क्योंकि इसमें धोखा है, इसमें गरर है, इसमें झूठ है, इसमें नाजायज़ और हराम दिखलावा है और भी बहुत सारी वजह हैं, जिनको देखते हुए शरीयत ने कहा है कि नाजायज़ है। तो ये जो रेडीमेड चुटिया दूसरी वाली है, जो दूसरी औरतों के बालों को जमा करके बनाई जाती है, इस चुटिया को आप इस्तेमाल करें, ये नाजायज़ है, ये हराम है, इस तरह करना मना है। बाकी जो पहली वाली चुटिया थी, जो धागों से या कपड़ों से या किसी और चीज़ से तैयार होती है, यानी असली और हकीकी बालों से तैयार नहीं होती, उस चुटिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर वो जो है आर्टिफ़िशियल बाल से तैयार होती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हकीकी और असली बालों की भी चुटिया नहीं है, धागे और कपड़े वाली भी चुटिया नहीं है, वो जो है आर्टिफ़िशियल बालों की चुटिया है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन हकीकी और असली बाल वाली चुटिया नहीं होनी चाहिए। इस मसले को सही तौर पर समझें। ये मसला इसलिए अर्ज़ किया है कि ये मसला बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और इसका रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमारी ख़वातीन को ये याद रखना चाहिए कि हम ज़ीनत इख्तियार कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, लेकिन शरीयत की हद में रहते हुए करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। शरीयत जिन चीज़ों की इजाज़त देती है, उन कामों को करें और जिनकी इजाज़त नहीं देती, उन कामों से बच जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।